भिक्षाम देहि। आप ये आपने क्या पहन रखा है? आप तो मेरे पति है ना? देखिए, अब मैं ना किसी का पति हूँ और ना ही किसी का बेटा हूँ और ना किसी का बाप हूँ। मैंने संन्यास धारण कर लिया। क्या? मेरे गुरुजी ने कहा है, जब तक आप अपने घर से भिक्षा नहीं लेकर आओगे, आपका संन्यास संपूर्ण नहीं होगा। तो देवी, आप मुझे भिक्षा दे दीजिए, जिससे मेरा संन्यास संपूर्ण हो जाए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी एक बीवी है और आप संन्यास धारण करने की बात कर रहे हैं। देवी, अब आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं पारिवारिक संसार में था, आपने मेरी कभी कोई कदर नहीं की। ये पकड़ो थैला और बाहर से सब्जी लेके आओ। सुबह से बस खाली बैठे हो। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास तो पैसे कभी होते ही नहीं है। 10,000 रुपए तो हर महीने देता हूँ ना खर्चे के लिए। अरे 10,000 में क्या होता है? आप मुझे 10,000 रुपए देते हो, कोई 1 करोड़ रुपए। यार, मैं जितना कमाता हूँ उतना ही तो दूंगा तुम्हें। अब चोरी करके थोड़ी ना अरे तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो एक काम कर दो, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। कोई अगर मुझसे पूछेगा ना तो मैं उनसे ये कह दूंगी कि वो नहीं रहे, कम से कम मुझे विधवा पेंशन तो मिलेगी। यार, ऐसा तो मत बोलो। कम से कम अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना, तो दोबारा इस घर में आना मत। मैं रह लूंगी तुम्हारे बिना भी खुश, ठीक है? और मैंने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया है और मेरा इस घर से और आपसे कोई नाता नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप यहाँ संन्यास लेने की बात कर रहे हैं और हमारा घर तो उजड़ चुका है। आपको पता है, जब से आप गए हैं ना, मैं और हमारे बच्चे एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। मैं बाहर जाती तो लोग मुझे गलत नजरों से देखते हैं और मैं कह रही हूँ, अगर आप घर वापस नहीं आए ना तो मैं और मेरे बच्चे जहर खा के मर जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। और मैंने कोई संन्यास धारण नहीं किया है, ये सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था। जब तक पति सामने होता है ना, तो उसकी कदर नहीं होती है, और जैसे ही वो दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। और ये दुनिया कितनी अजीब है ना। अगर किसी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता तो जीते जी उसे कोई पहनने को नहीं देता, और मरने के बाद 100 लोग कफन देने आ जाते हैं। अरे जीते जी इंसान की कदर कर लो, मरने के बाद आप उसकी कितनी भी कदर कर लो, कोई मतलब नहीं बनता। कदर कर लो उसकी जो आपके पास है। उसके चले जाने के बाद आप कितनी भी कदर कर लो, कोई फायदा नहीं।